चलिए अब हम लोग देखते हैं प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री। प्लांट बेस्ड इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशंस और लेबोरेटरी जो इंडिया में है, तो इस सब का देखिए यूनिट 5 से जो ये दिया हुआ है, तो मोस्टली यहाँ से आपको फुल फॉर्म पूछेगा। दो टाइप के क्वेश्चन इससे पूछेंगे, या तो फुल फॉर्म पूछेगा या फिर आपको कहाँ है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सी मैप इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे है, तो सी मैप लखनऊ में है। तो खास करके इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा, दिल्ली और लखनऊ वाले जो हैं वो आप ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका कॉलेज जो है यूपी में है और लखनऊ का ये फेमस इंस्टीट्यूट पूरे भारत का फेमस इंस्टीट्यूट है, तो इसलिए इस पे आप फोकस कीजिएगा, और जो दिल्ली में है। ठीक है, तो इतने एटलीस्ट इतने ड्रग का मैं जो बोर्ड पे लिखा हूँ उतने ड्रग का आपको फुल फॉर्म याद रहना चाहिए, और कहाँ है वो याद रहना चाहिए। तो हमारे ख्याल से इससे ज्यादा आप क्वेश्चन नहीं, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे इंडस्ट्री रिसर्च है, लेकिन जो फेमस है उनका मैंने नाम लिखा है। तो जैसे दिल्ली में है CCRS, ये तो मैं ऑलरेडी आपको इससे पहले जो पढ़ाया था ASU ड्रग्स में, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स में, तो उसमें हमने आपको डिस्कस किया था CCRS CCRUM। ठीक है, तो CCRS हुआ सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड सिद्धा। CCRAS, याद रखिएगा, CCRAS। तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड सिद्धा, एंड CCRM हुआ सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन। ठीक है, दिल्ली में है। उसके बाद ICMR दिल्ली में है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। और CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, यानी एक सी तो सभी में काउंसिल ही है, सभी में एक सी, दो सी है तो पहला सी सेंट्रल है। ठीक है, अगर एक ही सी है तो उसका मीनिंग काउंसिल है, तो ध्यान रखेंगे। CSIR है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये चारों CCRAS, CCRM एंड ICMR एंड CSIR, ये चारों दिल्ली में। आ जाइए अब दिल्ली से लखनऊ आ जाइए, सी मैप। ठीक है, CIMAP, इसको सी मैप पढ़ा जाता है। सी मैप, CDRI एंड NBRI। CDRI NBRI ये तीनों जो हैं वो लखनऊ में है। सी मैप हुआ सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। CDRI हुआ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और NBRI हुआ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी सी मैप हुआ, CDRI हुआ, NBRI हुआ, ये तीनों आपको लखनऊ में है। उसके बाद आ जाइए अब अपने घर बनारस। बनारस में भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसको भी याद रखिएगा। उसके बाद आयुर्वेदा का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है वो जयपुर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा वो जयपुर में है। तो ये तो हो गए कि रिसर्च इंस्टीट्यूट और लेबोरेटरीज के नाम। ठीक है, जो कि प्लांट बेस्ड है, प्लांट बेस्ड है। उसके बाद कुछ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जो कि आपको ASU ड्रग का निर्माण करते हैं, जहाँ ASU ड्रग आयुर्वेदा सिद्धा या यूनानी ड्रग बनता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि डाबर इंडिया लिमिटेड गाजियाबाद में है, डाबर इंडिया लिमिटेड गाजियाबाद में है। हमदर्द, हमदर्द जो है, हमदर्द लेबोरेटरी, ये दिल्ली में है। हमदर्द कहाँ है, दिल्ली में। फिर दी दर्द दिल्ली। ठीक है, ओके। गाजियाबाद, डावर है गाजियाबाद में, हमदर्द है दिल्ली में। बिक्को, ठीक है, बिक्को वज्रदंती नाम सुने होंगे ना, तो बिक्को लेबोरेटरीज है नागपुर, बिक्को लेबोरेटरीज है नागपुर में। जबकि झंडू, हिमालय एंड चरक, झंडू,
हिमालय एंड चरक जो है वो मुंबई में है, तो याद रखेंगे। और पतंजलि आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इतना चीज आप इतना कम से कम ऑब्जेक्टिव है, हमको नहीं लगता इससे बाहर जाएगा। ठीक है, और मेरा तो ज्यादा फोकस है लखनऊ वाले पे, तो ये बहुत फेमस है। और ये चूंकि आपके आयुर्वेदिक जो रेगुलेशंस हैं उसमें ये ड्रग आ रहे, ये इंस्टीट्यूट आ रहे हैं लेबोरेटरी, तो इसलिए यहाँ से तो दिल्ली और लखनऊ ये दोनों हमको ज्यादा लगता है, इससे आपको क्वेश्चन आना चाहिए, या तो कहाँ है या फुल फॉर्म उसका। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। उसके बाद आपको लास्ट क्लास में जो मैं बताया था कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो था वो 1940 और 1945 एक्ट था, 1940 रूल था 1945, और उसको कंट्रोल, और एक चीज उसमें है कि कॉस्मेटिक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो है सो एएसयू रिलेटेड ड्रग का जो आपको क्या कहते हैं गलत एडवर्टाइज, भ्रामक एडवर्टाइजमेंट देता है कि इसमें क्या कहते हैं ये मेडिकल रिमेडीज है, इससे सस्तिया इलाज हो जाता है इस चीज का, तो इस टाइप के भ्रामक, या इसमें ये मिला हुआ है सोना चांदी का गुण है, तो इस भ्रामक प्रचार और भ्रामक ड्रग के बारे में जो बताता है उसको रोकने के लिए जो एक्ट है वो ड्रग एंड मैजिक मैजिक रिमेडी एक्ट है, ड्रग एंड मैजिक रिमेडी एक्ट। ठीक है, ये है 1954, तो ध्यान रखिएगा ड्रग एंड मैजिक रिमेडी एक्ट जो है वो 1954 को वो ऑब्जेक्शनेबल एंड एडवर्टाइजमेंट को रोकने के लिए, इसका क्या काम है, टू प्रिवेंट ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट को रोकने के लिए ये एक्ट है, और ये 1954, तो ये याद रखिएगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हमारा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हमारा था 1940 का, एंड रूल था हमारा 1945 का, रूल था 1945, तो यहाँ 45 को पलट दीजिए तो 54 बन जाता है, 45 को पलट देंगे तो 54 बन जाता है, तो ऐसे याद रहेगा आपको, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि एग्जाम में तो क्लोज चॉइस दे देता है, तो ये 45 है, ये 54 का है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। और आयुर्वेद एएसयू जो है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में शामिल किया गया था, किस ईयर में, याद है कि भूल गए, किस ईयर में बताइए, 1964 में एएसयू ड्रग कब इसमें शामिल किया गया था, एएसयू ड्रग, ठीक है, 1964 में। तो इसको कैसे याद रखेंगे, हम लोग बोलते हैं ना किसी के बारे में वह आदमी बहुत चौसठ है, मीन्स जाली किस्म के आदमी के बारे में बोलते हैं, जो फर्जरी काम करता है, झूठ बोलता है, किसी को ठगता है, ठगने का काम करता है, तो हम लोग कहते हैं वो आदमी बहुत चौसठ है, 64। ठीक है, तो यानी एएसयू शामिल हुआ था 64 में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे ये 64 में शामिल हुआ था। ठीक है, और वो रेगुलेशन जो होता है वो शेड्यूल जेड से रेगुलेशन हो रहा है, शेड्यूल जेड से, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, लाइसेंसिंग, लेबलिंग जो भी है। ठीक है, और इसमें जो है एक है जीएमपी, जीएमपी, तो जीएमपी फॉर एएसयू ड्रग्स, एएसयू ड्रग आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनान, ध्यान रखिएगा जीएमपी फॉर एएसयू ड्रग के लिए जो है वो डिस्क्राइब है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल पी में, किसमें है ये, इन शेड्यूल टी में, इन शेड्यूल टी में है, रूल 157 के नाम से। ठीक है, इसमें ये जीएमपी, जीएमपी का भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस।
प्रैक्टिसेस। तो ये हो गया जीएमपी का फुल फॉर्म। यानी गुड्स को, यानी यहाँ पे तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रग का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ड्रग के प्रिपरेशन के लिए जो है वो क्या होना, क्या जरूरी चाहिए, यानी वो फैक्ट्री का कितना बड़ा परिसर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे एएसयू ड्रग्स के लिए 1200 स्क्वायर फीट की जरूरत होती है, 1200 स्क्वायर फीट की जरूरत होती है, ठीक है। तो कितना बड़ा ये होना चाहिए, वहाँ क्या क्या फैसिलिटी होना चाहिए, वहाँ क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो ये जनरल चीज है। तो वो ऑब्जेक्टिव के लिए मायने नहीं रखता है, बस ऑब्जेक्टिव में आप इतना ही केवल याद रखेंगे। आई होप कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव यूनिट 4 और 5 से नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो इसमें वैसे जानकारी के लिए तो मैं लास्ट क्लास में जो बताया था सेम वही है कि यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए कि इसके सब देखिए, क्योंकि आप दवा का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो एरिया तो गंदा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। यानी उस एरिया में कोई भी नाला, सीवेज हो, ड्रेन्स हो, ये सब नहीं होना चाहिए। उसके बगल में कोई डस्ट रिलीज करने वाला या स्मोक्स रिलीज करने वाला कोई दूसरा फैक्ट्री नहीं होना चाहिए, ठीक, क्योंकि वो स्मोक फ्री। उसके बाद वो एरिया और इसलिए भी साफ रहना चाहिए कि नाला नहीं रहना चाहिए कि उस एरिया में कोई भी रोडेंट, ठीक है, रोडेंट या इंसेक्ट फ्री एरिया होना चाहिए। तभी नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए रोडेंट रहेगा, इंसेक्ट रहेगा तो कंटेमिनेशन का चांस बढ़ेगा। हम तो वो तो ये इसमें मेडिसिन है, इसमें तो कंटेमिनेशन अलाउड नहीं है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो ये तो उसके बाद उसका फ्लोर जो है कहता है, फ्लोर जो है वो स्मूथ होना चाहिए और क्लीनेबल होना चाहिए और वाटर रेसिस्टेंट होना। फ्लोर और वॉल्स एंड फ्लोर्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मस्ट बी स्मूथ एंड क्लीनेबल एंड वाटर रेसिस्टेंट। तो ये होना चाहिए, जो कॉमन चीज है, ठीक है, कि उस पर पानी लगा हुआ नहीं रहे, पानी रहेगा तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ेगा, तो पानी लगा हुआ नहीं रहे, इजिली साफ हो जाए, ठीक है। तो ये सब फैसिलिटी, और उसके बाद पर्सनल के लिए फैसिलिटी होना चाहिए कि उसको प्रॉपर ड्रेस दिया जाए, उसके रैंक के अनुसार उसको ड्रेस दिया जाए। उसके बाद उस एरिया में आपको वाटर का प्रॉपर सप्लाई होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर का टाइप ड्रिंकिंग वाटर या पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, ठीक है। वॉशेबल के लिए वॉश, क्योंकि हम वहाँ जहाँ वॉश करेंगे वहाँ अधिक वाटर हम डिस्चार्ज करेंगे, तो यानी वहाँ जो है सो मॉस्किटोज पनपने का डर रहेगा, यानी उसके लिए एक सेपरेट एरिया होना चाहिए वाटर को हटाने के लिए या कि क्या कहते हैं क्लीनिंग करने के लिए, ठीक है, वो सेपरेट एरिया होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, जो भी पर्सनल उसमें काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय हैं, वो आपको किसी भी कंटेजियस डिजीज से इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, यानी टाइम टू टाइम जो उसके पर्सनल है उसका चेकअप होते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे सोप, डिसइंफेक्टेंट, ये सब की फैसिलिटी, टॉवेल, ये सब अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद सेपरेट वॉशरूम फॉर द बॉय एंड गर्ल्स, ये फैसिलिटी होना चाहिए। तो ये सब जो है वो यही डिस्कस है जीएमपी में, ठीक है। और आप प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं वो मिस ब्रांडेड नहीं होना चाहिए, एडल्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए, स्पूरियस नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी उसका मेंटेन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया, वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहिए। तो यही सब उसमें है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो ये तो लिखने सब्जेक्टिव की चीज थी, इसमें उतना चीज नहीं है। तो आई होप कि आपका सिलेबस समाप्त हो गया है और आपको मतलब यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगी। बस ध्यान देके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का एग्जाम है तो आप थोड़ा कंसंट्रेट होइएगा, थोड़ा टाइम दीजिए, 1-2 मिनट सोचिएगा, ठीक है, और उसके बाद आप आंसर कीजिए। और ध्यान रखिएगा, सबमिट आप जब भी एग्जाम देते हैं तो सबमिट बटन सबसे लास्ट में उस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप सबमिट कर देंगे तो वो आपका बंद हो जाएगा, वो सबमिट हो जाएगा, यानी आप खोल नहीं पाएंगे। तो उससे पहले आप हर एक क्वेश्चन को शुरू से अंत तक एक बार देखिए। बीच में आपको लगा कि कुछ माइंड पे क्लिक किया कि नहीं इसका तो बी होना चाहिए था, मैंने ए कर दिया, तो आप चेंज कर सकते, ए पे क्लिक करेंगे बी ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है। लेकिन जब पूरा हो जाए लास्ट में, क्योंकि आपको सबमिट करना ही है, तो आप आराम से पहले देख लीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं है, चेकअप करने के बाद तब लास्ट में जाके सबमिट बटन क्लिक कीजिएगा।
ठीक है, आई होप आपका एग्जाम अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ